हेलो स्टूडेंट, मैं प्रमोद कुमार उपाध्याय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रति क्लासेस 4169 में। आज मैथमेटिक्स क्लास 10th में प्रश्नावली 2.1 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। पिछली जो वीडियो आपने देखा है उसमें क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 लिखे हैं, देखिए। भूमि के एक बिंदु क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर एक भवन बनाते हैं। 20 मीटर ऊंचा एक भवन, ये भवन 20 मीटर ऊंचा, ये धरती, पृथ्वी, भूमि, यहाँ पर इसका शिखर है। भूमि के शिखर पर एक संचार मीनार पर लगी एक संचार मीनार, यहाँ पर एक संचार मीनार लगी है ऐसे। तो मान लीजिए ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी और ये डी पॉइंट हो गया। संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, संचार मीनार का ये तल है, इसका उन्नयन कोण, और उसके शिखर का ये शिखर हो गया, इसका उन्नयन कोण। तो इसका जो उन्नयन कोण है वो 45 है और इसका जो उन्नयन कोण है वो है 60। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये आपकी मीनार की ऊंचाई h ज्ञात करना है और इसको दिया हुआ है 20 मीटर। ये टोटल बात क्वेश्चन में दी गई है। तो यहाँ पर ये 20 है, पहले इसको निकाल लेते हैं। आधार को निकाल लेंगे। त्रिभुज यूज करते हैं, त्रिभुज ABC में tan 45 बराबर लंब बटा आधार, लंब हो जाएगा BC, आधार AB, BC का मान दिया है 20, AB का मान निकालना है अभी। तो tan 45 का मान 1 होता है, तो हो जाएगा AB बराबर 20। AB का मान आ गया 20। अब ये वैल्यू हमको मिल गई है 20 मीटर। अब टोटल त्रिभुज ABD में tan 60 बराबर BD लंब बटा आधार AB। tan 60 का मान हमको पता है, कड़ी में 3। BD है ABC प्लस CD बटे AB, कड़ी में 3 बराबर BC का मान h माने हैं, CD का मान 20 और AB का भी 20। यहाँ गुणा कर दीजिए। 20 कड़ी में 3 बराबर h प्लस 20, तो h बराबर हो जाएगा 20 कड़ी में 3 माइनस 20। ये 20 इधर पक्षांतर हो जाएगा, 20 कॉमन ले लीजिए तो आएगा कड़ी में 3 माइनस 1 मीटर। ये हो जाएगा मीनार की ऊंचाई। h क्या माने हैं? h है मीनार की ऊंचाई। तो ये आंसर हो जाएगा 20 कड़ी में 3 माइनस 1। कड़ी में 3 का मान अगर दिया रहता है तो यहाँ रख के 1 से घटाते और 20 में गुणा कर देते। तो नहीं दिया है तो आप यहीं छोड़ दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए इसको। ये है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 लिखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8, एक पेडस्टल के शिखर पर एक पेडस्टल पेडस्टल के शिखर पर पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये सवाल है, इसको देखिए। सवाल नंबर ये 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है ये। देखिए इसका फिगर बनाते हैं। एक पेडेस्टल जिस पर मूर्ति खड़ी होती है वो बोलते हैं। सेम लगभग चित्र इसके पहले वाले में जो था, ये पेडेस्टल हो गया और इस यहाँ पर एक मूर्ति हो गई और ये भूमि हो गई। और कह रहे हैं भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, तो मूर्ति यहाँ से शिखर हो गया मूर्ति का, तो ये जो शिखर का उन्नयन कोण है एक बन गया 60 अंश। और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर, पेडेस्टल यहीं तक है, तो इसके शिखर का जो उन्नयन कोण होगा वो होगा 45। तो ये हो गया 45 अंश और ये पूरा हो गया 60 अंश। इसको ए मान लीजिए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है, इस बार इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, इसको एच मान लीजिए। और मूर्ति की दिया हुआ है, सेम सवाल पिछला वाला है, बस वहां ये दिया था ये निकालना था, यहाँ पर ये निकालना ये वाला दिया हुआ है। और तो 1.6 मीटर ये दिया हुआ है। तो इसको हल करते हैं। पहले कोण ले लें 45 वाला, तो tan 45 बराबर लंब BC बटा AB, यह होगा 1 और BC का मान है h।
ए बी हो गया, ए बी गुणा कर दीजिए एक में ए बी का, तो ए बी गुणे एक होगा ए बी, तो ए बी बराबर आ जाएगा एच। पहला ए मिल गया हमको। पुनः ये कौन सा त्रिभुज लिया है? त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी में पुनः त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में वही tan 60 बराबर हो जाएगा बी डी बटे हो जाएगा ए बी। tan 60 का मान होगा कड़ी में 3, बी डी है h प्लस 1.6 और ए बी भी है h, तो गुणा कर लीजिए। h कड़ी में 3 बराबर h प्लस 1.6, h इधर पक्षांतर करिए, h कड़ी में 3 माइनस h बराबर 1.6, h कॉमन हो जाएगा, कड़ी में 3 माइनस 1 बराबर 1.6, h बराबर मिला 1.6 बटा कड़ी में 3 माइनस 1। परिमीकरण कर दीजिए, 1.6 कड़ी में 3 माइनस 1 गुणे कड़ी में 3 प्लस 1 कड़ी में 3 प्लस 1, तो h बराबर हमको मिल जाएगा 1.6 कड़ी में 3 प्लस 1 अपान, ये वर्गांतर हो गया a माइनस बी ए प्लस बी, कड़ी में 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो h बराबर हो जाएगा 1.6 कड़ी में 3 प्लस 1 अपान 3 कड़ी में 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, h बराबर हो जाएगा 1.6 कड़ी में 3 प्लस 1 अपान 3 में से एक जाएगा 2, 2 से इसको काटिए 0.8 हो जाएगा, तो 1.6 में अगर 2 से भाग कराएंगे तो 0.8, h बराबर जाएगा 0.8 कड़ी में 3 धन 1, ये हो जाएगा पेडेस्टल की ऊंचाई। h क्या माने हैं? h है पेडेस्टल की ऊंचाई, तो h का मान हमको मिल गया है, यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, मीटर है ये। आंसर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। अब करें इसको। क्वेश्चन नंबर 9 लिखते हैं, एक मीनार के पाद बिंदु से एक मीनार के पाद बिंदु से एक मीनार के पाद बिंदु से
एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये सवाल है, इसको देखिए ध्यान से। देखिए इसका फिगर बनाते हैं। एक मीनार यहाँ पर और एक भवन यहाँ पर ऐसे खड़ा है। इसकी जो हाइट दी हुई है मीनार की, ये दी है 50 मीटर। अब कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से यहां से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है यहाँ, ये है 30 अंश। ए बी सी और भवन के पाद बिंदु यहां से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो ये आएगा, ये आएगा 60 अंश। अब कह रहे हैं कि इसकी ऊंचाई 50 मीटर है, तो ए बी मतलब भवन की ऊंचाई क्या होगी, ये हमसे पूछ रहे हैं। तो हल करते हैं इसको। त्रिभुज ले लीजिए पहले। त्रिभुज ले लेते हैं एबीसी। एबीसी में tan 30 बराबर, ये इस त्रिभुज में ये पूरा लंब होगा, तो ए बी बटा बी सी। tan 30 का मान 1/3 ए बी बटा बी सी, तो गुणा कर दीजिए। बी सी बराबर आ जाएगा कड़ी में 3 ए बी, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए इसको। यहाँ पर त्रिभुज बीसीडी में tan 60 बराबर लंब हो गया डीसी बटा बीसी।
तो tan 60 का मान होता है कड़ी में 3 बराबर DC मान है 50 और BC पूरा कर दीजिए, कड़ी में 3 BC बराबर 50। तो BC बराबर हो जाएगा 50 बटा कड़ी में 3। तो BC बराबर लिख सकते हैं 50 गुणे कड़ी में 3 बटा कड़ी में 3 परमीकरण के लिए, गुणे कड़ी में 3 पहले से एक है और परमीकरण किया तो 50 कड़ी में 3 बटे 3, ये आ जाएगा BC का मान। अब BC का मान समीकरण 1 में रखेंगे, BC का मान समीकरण 1 में रखने पर तो BC का मान हो जाएगा 50 कड़ी में 3 बटा 3 बराबर कड़ी में 3 गुणे AB, सही कड़ी में 3 सही कड़ी में 3 कट गया, 50 बटा 3 बराबर AB। तो AB बराबर हो जाएगा 16 3 48, तो 16 सही 2 बटा 3 मीटर। 50 में भाग दीजिएगा 3 का, तो 16 3 48, 2 शेष आएगा 2 और 3 से भाग ही दे रहे हैं 3, तो 16 सही 2 बटा 3। ये क्वेश्चन नंबर है 9। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, रब करें इसको। प्रश्न संख्या 10 देखिए, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई और खंभों के बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए 2 खंभे समान लंबाई के सड़क के दोनों तरफ, ये सड़क है 80 मीटर और कोई एक सड़क पर एक बिंदु ले लिया, मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु ले लिया, तो यहाँ से एक कोण बना और यहीं से एक कोण बना, तो उन्नयन कोण, एक कोण ये बन गया हमारा 60 अंश और ये जो कोण बना वो बन गया 30 अंश। इसको मान लीजिए A B C D और इसको मान लीजिए E। अब इसकी टोटल जो चौड़ाई दी हुई है, ये दी हुई है 80 मीटर। इसको हम मान लेते हैं BC को x मीटर, तो CD हमारा बच जाएगा 80 माइनस x, क्योंकि टोटल 80 है और इसकी ऊंचाई मान लीजिए h हो गई, तो ये दोनों आमने सामने हैं समान है, तो ये भी हो जाएगा h। यहाँ पर देखिए हल करते हैं, BD बराबर दिया हुआ है 80 मीटर, हमने माना क्या है BC बराबर x मीटर, तो CD बराबर क्या मिल जाएगा हमको 80 माइनस x मीटर।
ए बी बराबर मान लिया है एच, तो डी ई बराबर भी हो जाएगा एच मीटर। तो ये चीज है। अब त्रिभुज लेते हैं एबीसी। त्रिभुज एबीसी में लंब tan लेते हैं, tan 60 बराबर लंब बटा आधार, tan 60 का मान कड़ी में 3 बराबर h बटा x। तो h बराबर आ जाएगा कड़ी में 3x, समीकरण नंबर 1 गुणा कर देंगे। फिर त्रिभुज CDE में tan 30 बराबर हो जाएगा लंब h, आधार है 80 माइनस x, 1 बटा कड़ी में 3 इसका मान होता है tan 30 का, h 80 माइनस x गुणा कर दीजिए। 80 माइनस एक्स बराबर h कड़ी में 3, और h का मान देखिए यहाँ पे है कड़ी में 3x, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 2। यहाँ लिख रहे हैं समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर तो जाएगा ये 80 माइनस एक्स बराबर h का मान है कड़ी में 3x, कड़ी में 3x गुणे कड़ी में 3, कड़ी में 3 पहले से है और यहाँ कड़ी में 3 पहले से है, और h का मान है कड़ी में 3x, तो कड़ी में 3x, ये कड़ी में 3, यहाँ हो जाएगा 80 माइनस एक्स बराबर 3, 3 से गुणा कड़ी में होगा तो 3 हो जाएगा 3x, x इधर पक्षांतर कर दीजिए तो 80 बराबर हो जाएगा 3x प्लस x, तो जाएगा 4x, तो 4x बराबर 80, तो x बराबर हो जाएगा 80 बटा 4, कटेगा हो जाएगा 20, x बराबर हो जाएगा 20 मीटर। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी, खंभों से बिंदु की जो दूरी है वो हो जाएगी 20 मीटर इधर से, और इधर से 60 हो जाएगी तब। तो अब दूरी h का मान, तो h बराबर है कड़ी में 3 x 20, तो h मतलब खंभों की ऊंचाई जो हो जाएगी 20 कड़ी में 3 मीटर। एक आंसर ये मिल जाएगा और एक आंसर ये मिल जाएगा। खंभों से, एक खंभे से दूरी है 20, दूसरे खंभे से क्या हो जाएगी, पहला खंभा यहाँ लिखते हैं, पहला खंभा, दूसरा खंभा क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स बराबर 80 माइनस 20 बराबर 60 मीटर। तो एक आंसर 60 मीटर, एक आंसर 20 मीटर और ये ऊंचाई, तीनों आंसर मिल गए। इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 ये हो गया। क्वेश्चन 5 और बचे हैं, तो एक वीडियो यहीं पे रोक रहे हैं, अगले वीडियो में 5 क्वेश्चन करके ख़त्म करने का प्रयास करेंगे कि ख़त्म हो जाए। तो ये पांचों क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको देखिएगा और हमको बताइएगा लिख के कैसा लगा। इस तरह हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।